हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईबीपीएस क्लर्क 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट है। 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ आप टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा। थोड़ी सी भी देरी आपको एग्जाम से वंचित रख सकती है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन तो करनी है, बट सिलेबस क्या है। सिलेबस में हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस क्या है और फोकस एरिया क्या रहेगा प्रीलिम्स और मेंस में, और बेस्ट रिसोर्सेज जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क 6 के 6 एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास 0 से हीरो लेवल की, टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल दोनों, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मिनी मॉक टेस्ट प्योर क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट प्री और मेंस लेवल और पीवाईक्यू, सब कुछ मिलेगा आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खास बात यह है कि हमने इसका एक डेमो कोर्स भी लॉन्च किया है। जब आप गूगल पे सिंपली टाइप करोगे edutapp.in या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाइए, कोर्सेज में जाओगे बैंकिंग कोर्सेज, तो ये हमारा कोर्स है। ठीक है, ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है और इसका डेमो कोर्स ये है, यानी 2 डेज डेमो लगा सकते हो आप। जितनी मर्जी वीडियो देखना चाहे देख सकते हो। ठीक है, जितने मर्जी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहे कर सकते हो। 2 डेज फ्री रहेगा और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस कोर्स में इनरोल करना है कि नहीं। तो ये जरूर एक बार चेक करिएगा आप सभी। ठीक है जी, चलो अब कंटिन्यू करते हैं आज की हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम। आईबीपीएस क्लर्क कह लो या सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट कह लो। सबसे पहले क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट प्री में भी आता है और क्वांट मेंस में भी आता है। तो प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो सेम होगा। ठीक है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्री का जो सिलेबस है वो जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगा और मेंस का जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में होगा। ठीक है, स्पीड मैथ भी रहेगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मेंस में भी आएगा ये। ठीक है, फिर यहाँ डीआई के 3 सेट रहते हैं नॉर्मली प्रीलिम्स के अंदर, फिर बाकी के क्वेश्चन अर्थमेटिक के टॉपिक से होंगे। मेंस में भी आपका स्पीड मैथ भी रहेगा, डीआई भी रहेगा। डीआई थोड़ा सा यहाँ कि टेबल, कैशलेट और अर्थमेटिक के टॉपिक पे भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क पे, फिर अर्थमेटिक के टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी, ये सारा रहेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये क्वांट का सिलेबस है आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, प्री में भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रहेंगी, मेंस में भी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रहेगी, लेकिन डिफरेंस होगा लेवल का। प्री का आसान होगा, मेंस का थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, यहां भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ये रहेगा। यहां भी ये सारी चीजें रहेंगी, बट डिफरेंस कहां पे है। एक तो ये 2 टॉपिक नए आ जाएंगे मेंस में, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, ये वाले। ठीक है, दूसरा, जैसे अगर सपोज प्रीलिम्स में कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है तो वो चाइनीज पूछ लेगा। ठीक है, मेंस में अगर पूछेगा तो वो लॉजिक बेस्ड पूछ लेगा। मतलब प्री और मेंस के टॉपिक में अंतर होगा, 2 टॉपिक नए आ जाएंगे, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है जी, चलो उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है भाई। वही ग्रामर, वही वोकैबुलरी, वही कॉम्प्रिहेंशन, यही टॉपिक प्री में रहते हैं, यही मेंस में रहते हैं। बट जो डिफरेंस है आपका, वो डिफरेंस होगा आपका किसके अंदर, लेवल के अंदर। ठीक है, प्री का लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा और जो मेंस का लेवल होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो प्री और मेंस के लेवल में सिर्फ आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी टॉपिक वही है, सारी चीजें वही रहने वाली है। उसके बाद जीए, मेंस के अंदर जीए आता है, प्रीलिम्स में जीए नहीं आता। ठीक है, तो मेंस में जो पूरा सिलेबस है वो नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर, स्पोर्ट्स की न्यूज, जन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक एंड ऑथर, सबमिट, डिफेंस, साइंस एंड टेक, बैंकिंग, स्टैटिक, जीके, और ये सारा का सारा रहता है। ठीक है, बट यहां पे आप ध्यान रखें, एक तो आपको अप्रैल ऑनवर्ड मंथली कंपाइलेशन करनी है। ठीक है, बजट वगैरह जरूर करना है भाई। ठीक है, लाइव मिंट, पीआईबी, ये थोड़ा सा फॉलो करो। आरबीआई
कि अगर बेसिक भी थोड़ी चीज़ें पता होगी, आरबीआई के सर्कुलर, नोटिफिकेशन, फाइनेंशियल करंट अफेयर से ज़्यादा चीज़ें आती है, स्कीम रिपोर्ट ज़्यादा नहीं आती बट थोड़ी बहुत जरूर आती है। ठीक है, तो अप्रैल से करना शुरू करना करंट अफेयर। ठीक है, जनवरी से कर लो दा बेस्ट रहेगा, बट अप्रैल से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अब करना कैसे है, अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूं, देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का बेसिक पार्ट स्ट्रेंथन करना है भाई। ठीक है, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड आपकी मैथ के अंदर डीआई में, और रीजनिंग में पजल्स में, और इंग्लिश में आरसी में, यहां आपकी स्पीड अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर टॉपिक्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांट में ये टॉपिक प्रिपेयर करें, सिंपलीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज, फिर क्वाड्रेटिक, फिर परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप एजीज, फिर डीआई, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ट्रेन एंड बोट। ये मोर देन सफिशिएंट है। रीजनिंग में पहले अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। और इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, किसी में कहीं से आ जाता है, किसी में किसी टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो उसके बाद मेंस को, तो ये तो हो गया प्रीलिम्स भाई। ठीक है, तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें करनी है, साथ में मॉक टेस्ट देना, डिटेल एनालिसिस करना, हाई एक्यूरेसी, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन, ये बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार प्री का अच्छा लेवल आपका सेट हो गया, तो मेंस के लिए रीजनिंग में अलग से हाई लेवल की पजल और अरेंजमेंट प्रैक्टिस करो। ठीक है, और हाई लेवल के अनसर्टेन, मल्टी इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये हाई लेवल होना चाहिए, और क्वेश्चन सिलेक्शन और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो। ठीक है, क्वांट में थोड़ा डीआई के सेट, कैसलेट और मिसिंग डीआई ज्यादा आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन, स्पीड, अप्रोक्सीमेशन पे फोकस करो, स्मार्ट ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ये पता हो। जनरल अवेयरनेस में 6 से 9 महीने की करंट अफेयर, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। आरबीआई के अपडेट, स्कीम रिपोर्ट भी थोड़ा कर ले तो बढ़िया रहेगा, मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा हाई लेवल होगा, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल फिलर, रीडिंग आपकी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, तो एक्यूरेसी और ओवर अटेम्प्ट से थोड़ा बचना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, बट पहले प्रीलिम्स फिर मेंस, बेसिक दोनों को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, और प्रिपेयर करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारा जो कोर्स है मैंने आपको अभी बताया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाएं, edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके आपको मिलेगा बैंकिंग कोर्स, और बैंकिंग कोर्स में आपको ये हमारा कोर्स मिलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ कवर्ड है आपका, और ये कोर्स सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क के लिए नहीं है, इससे आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क सब एक जगह प्रिपेयर कर सकते हो। और ये इसका डेमो कोर्स है, एक एक चीज जाके चेक कर लो क्या क्या हमने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो डेमो लगाओ, फिर इनरोल करो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। ठीक है जी, चलो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।